डिफरेंशिएशन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 6 सम है। उसमें ये 6 के 6 सम करने के लिए तुमको सिर्फ 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n क्या होता है, ये जो भी पावर होगा ये साइड में आ जाएगा और उसका पावर एक कम हो जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे तो जिसको नहीं समझा वो समझेगा। और d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अगर है तो वो हो क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। बस ये 2 फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम हो जाएंगे इससे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो चालू करता हूं फर्स्ट वाला। लेट y इज इक्वल टू, जो भी कुछ दिया होता है ना उसको लेट करके y ले लो। पहले x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5, ये मुझे दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब ये ध्यान रखो, ये WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब ये dy और dx इज इक्वल टू, मैं करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अभी ध्यान दो, जब इसको डिफरेंशिएट करना होता है ना तो हम लोगों को ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा, पहले कैसा, ये पूरा के पूरे को x समझो, ये पूरा एक x है। और अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 होता तो हम लोग क्या करते, ये जो पावर है वो साइड में उतर जाएगा और ये 5 पावर एक कम होकर के बन जाएगा 4। ठीक है, यही चीज होगा। तो अब मान लो ये पूरा का पूरा मेरा x है, तो मैं वही चीज करूंगा, ये 5 को पावर नीचे उतार लूंगा और लिखूंगा x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1, और ये पावर जो 5 था ये बन जाएगा 4। लेकिन मैं तो बेवकूफ बना रहा था, ये भाई असली में x तो है नहीं ये पूरा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, अगर जिसका तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो अगर x नहीं था, कुछ बड़ा एक्सप्रेशन था, तो तुमको अब उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई डाल दो, मल्टीप्लाइंग डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो ये सिर्फ ये जो अंदर था ना उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, उसका रेज टू पावर ऑफ 5 नहीं आएगा क्योंकि पावर का तो हम लोग ने कर लिया। ठीक है, इसमें क्या सिचुएशन चलेगा कि आपको धीरे धीरे अंदर घुसना है। ठीक है, ये देखो, जब तक आप x का डेरिवेटिव नहीं निकालते ना तब तक घुसने का। अब ये जो इसका हो चुका तो इसको एज इट इज लिखो, एज इट इज उतार लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इंडिविजुअल सबका डेरिवेटिव निकलेगा इसके अंदर। आप देखो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये पावर 3 जो था वो साइड में आ जाएगा और ये एक कम हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस, अब ये देखो 2 इंटू एक्स है। आप ये ध्यान रखो जब डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो कांस्टेंट टर्म भाई साहब बाहर खड़ा रहता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं निकलता, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये बाहर खड़ा रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकाल लूंगा मैं इसके लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, 11th अगर पढ़े हो तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, कांस्टेंट टर्म का तो भाई बोला कांस्टेंट टर्म बाहर ही खड़ा रहेगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, तो वो मैं लिखता नहीं हूँ और खत्म कर देता हूँ। हुआ क्या, मैंने अभी यहाँ पर भी जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो x का, यहाँ पर भी x का, तो ये मेरा सम खत्म। ये रहा सम नंबर 2। सम नंबर 2 में अब देखो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, कुछ अलग नहीं किया ये लोगों ने, बस तुमको थोड़ा सा कोशिश किया है कि थोड़ा सा हर्डल देने के लिए। इसमें जरा भी अलग चीज नहीं होने वाला है, बस ये देखो पावर्स जो है, पावर्स थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, तो मैं वही लेट y इज इक्वल टू लिखा डिफरेंशिएटिंग, तो dy बाई डी एक्स इज, अब d बाई डी एक्स ऑफ, मैं 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 और रेज टू 5 बाई 2। तो जो पहले इसके फर्स्ट वाले सब में किया था वही सेम चीज रिपीट करूंगा। इसका जो पावर है ना वो साइड में आ जाएगा और ये 5 बाई 2 कम हो जाएगा 1। अब ये समझो 5 बाई 2 इतना समझा करो, 1/2 मतलब हाफ है ना, तो 0.5 होता है ये, और अगर 3 बाई 2 है मतलब वो 1.5 है, 5 बाई 2 का मतलब 2.5 होता है। ठीक है, तो ये 5 बाई 2 2.5 है, आप एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना।
ठीक है। नॉर्मली भी माइनस कर सकते हो, ऐसा वाला करके जो तुम करते थे बचपन से, 5 1 जा 5 माइनस 2 फिर 2, ये कितना हो जाएगा 3/2। अब लेकिन ये बड़ा बचकाना सा लगता है, इसके लिए ये सब ध्यान रखो कि 5/2 ढाई होता है, एक कम हुआ तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं इसको बाकी का एज इट इज लिखता हूँ, -3 x⁴ -5, तो ये एक कम हुआ तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2। ठीक है, लेकिन अभी जैसे प्रीवियस सब में बताया था कि ये भाई मैंने इसको x मान के तो किया, लेकिन x तो है नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, d/dx ऑफ, अब ये इसके अंदर का भी डेरिवेटिव निकालूंगा, ये हो जाएगा 2x⁵3/2 -3x⁴/3 -5, पावर नहीं आएगा। ठीक है, पावर का हो गया काम, अब इसका डेरिवेटिव, तो बाकी का सिचुएशन जैसा था वैसे लिख दो उसको, -3x⁴/3 -5x⁵3/2 इंटू, अब वहां दोबारा देखो यहाँ पर, अब ये पावर साइड में उतरेगा, यानी 2 था, इसके साथ आएगा 3/2, पावर साइड में उतर के कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3/2 यानी 1.5 का एक कम हुआ तो आधा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मतलब कुछ लोग नहीं समझते, 1.5। ठीक है, तो वो एक कम हो जाएगा तो ये हाफ बचेगा। ठीक है, माइनस, तो इसका भी पावर नीचे आ जाएगा, 3 × 4/3। ठीक है, और अब देखो ये x⁻² पावर एक कम होगा, 4/3 -1 करूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 1 जा 4 -3 1 जा 3/3 1 जा 3, कितना हो गया भाई ये 1/3, तो ये 1/3 आ जाएगा, ये -5, सॉरी इसका भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, तो मैं उसको उड़ा ही देता हूँ। ठीक है, अब इसको खाली तमीज से लिख देते हैं, 2 2 इसका कैंसिल हो गया और 3 3 इसका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 5/2 2x⁵3/2 -3x⁴/3 -5 3/2 इंटू, ये हो गया 3। अब ये हाफ पावर है तो हाफ पावर चाहे हाफ पावर लिखो या √x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर जो हाफ होता है ना भाई वो √x होता है, और जो ऐसा होता है ना वो क्यूब रूट होता है। ठीक है, बचपन में 8वीं में सिखाया था ये। अब ये -4x⁻⁴ ये हो गया सम अपना खत्म। ये है सम नंबर 3। सम नंबर 3 में भी लेट y इज इक्वल टू हम लोगों ने ये लिया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड किया वो एक जैसा था, अब ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा ही अलग होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें भी मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा x² + 4x - 7। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर जो पावर है ना सर, इसके पहले वाले पावर कुछ तो नंबर्स दिए थे, ये है रूट यानी स्क्वायर रूट। हम लोगों ने अभी बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखो d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2 √x, तो वही चीज करूंगा मैं यहाँ पर 1/2 √4x - 7। तो लेकिन ये √x ना, तो ये तो x थोड़ी ना है, तो अगर ये x नहीं है तो मैं इसका भी डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, तो जो अब भूल जाओ वो रूट का काम हो गया अपना, अंदर वाला जो बंदा है ना इसको निकालो, x² + 4x - 7 इसका डेरिवेटिव। अब जो ये था एज इट इज आ जाएगा 2√x² + 4x - 7 इंटू, इसको देखो इसका पावर साइड में आए हो गया 2x प्लस, अभी बोला 4 × x यानी 4 × d/dx ऑफ x हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो गया मेरा सीधा साधा, ये तो 1 हो जाएगा इतना, तो ये बचा सिर्फ 4, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव यानी नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ 2 है और ये 4 है, 4 में 2 2 होता है ये। ठीक है, तो इसका एक 2 निकला और इसका एक 2 निकला, तो अगर 2 निकला इसका तो सिर्फ x बचा, और इसका 2 निकला तो सिर्फ 2 बचा, और इसके नीचे जो था एज इट इज लिख दो। ठीक है, कोई वंडर तो नहीं करेगा ना कि ये इसके ऊपर कैसे आ गया, भाई मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 नहीं, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो साथ में आ जाते हैं लोग, ये 2 2 कैंसिल हो गया, और ये x + 2 अपॉन √x² + 4x - 7। ठीक है, खत्म।
यही आंसर है इसका। अब ये थर्ड सम में देखो, ये जैसा स्ट्रक्चर बना के दिया है, उसने सोचा है कि थोड़ा डरा लेगा, लेकिन डराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसको कैसा है ना कि एकदम सिंपल अटायर में ले आओ। ये 3 और ये 5 देखो, ये एज अ कोएफिशिएंट इनको बाहर खड़ा कर दो, चल निकल, ठीक है। और 3 इधर साइड में कर दिए तो देखो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये 1 ये क्यूब रूट है, और ये 2x² - 7x - 5 होल रेज़ टू 5, ठीक है। अब एक कमाल की चीज बताऊंगा, देखो जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ x होता है ना सर, क्यूब रूट ऑफ x मान लो, तो इसको आप x रेज़ टू 1/3 लिख सकते हो। क्यूब रूट को पावर 1/3 लिखा जाता है, स्क्वायर रूट को पावर 1/2। अगर ये 10th रूट रहा अगर, तो x रेज़ टू 1/10, ये इस तरीके का इसका इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो क्यूब रूट दिख रहा है ना, इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको होल रेज़ टू 1/3 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और बचपन में आपने एक और चीज पढ़ा है, अगर x रेज़ टू 5 द होल रेज़ टू 1/3 अगर इस तरीके का है, पावर उसके ऊपर और एक पावर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो देखो मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है सर। आज भी कोई बच्चे होंगे भाई सब क्रॉस व्रॉस करते होंगे, 5 3 ये सब नहीं, मल्टीप्लिकेशन सीधा स्ट्रेट होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा 5 1 = 5 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3 = 3, तो हो जाएगा x रेज़ टू 5/3। तो यही सेम चीज इसके साथ भी होगा। देखो ये y 3/5 रहेगा मल्टीप्लाई बाय ये 1 आप ऐसा लिखो 2x² - 7x - 5 होल रेज़ टू 5/3, ठीक है। ये 5 और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, जैसे इसके अंदर 5/3 हुआ वहां पर भी हुआ, ठीक है। गाड़ी यही नहीं रुकेगी, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको y = 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अब बचपन में एक और चीज पढ़े हो, अगर पावर नीचे की तरफ अगर कोई भी नंबर है, उसका पावर m है मान लो, जब वो न्यूमरेटर में आएगा ना तो उसका पावर साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। वैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, ये डिनोमिनेटर में है, तब मैं जब इसको ऊपर लेकर आऊंगा ना तो बाकी अंदर का मटेरियल तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो पावर है वो चेंज हो जाएगा -5/3, ठीक है। differentiating with respect to x we get, अब ये हो जाएगा मेरा dy/dx। भाई ये कोएफिशिएंट इसको बाहर ही खड़ा रखो, तेरा कोई काम नहीं भाई। तो dy/dx ऑफ यहाँ पर 2x² - 7x - 5 होल रेज़ टू -5/3, तो वही सेम चीज यहाँ भी होने वाला है अभी, ठीक है। आप देखो ये पावर जो था वो नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर साइड में आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पर उतर के आ जाएगा -5/3, और ये एक कम भी हो जाएगा, जैसे -5/3 में से -1 करो तो वही, जैसे इसके जैसे कुछ नहीं है तो 1 है, -5 × 1 -5 हो गया, और ये -3/3 ये हो जाएगा -8/3। तो ये जो बन जाने वाला है ना, एक कम होगा ना भाई ये, तो आप ध्यान रखो ये ब्रैकेट है, ये हो जाएगा -8/3, -8/3, ठीक है। अंदर का मटेरियल लिख लेता हूँ, 2x² - 7x - 5, ठीक है। अब ये देखो जो कट रहा है काट दो, 3 3 कट, ये देखो ये 5 5 कट, बचा यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस लगाओ। अच्छा एक और चीज तो रही है भाई, डेरिवेटिव तो निकाले नहीं इसका, ये अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x² - 7x - 5, इसका डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब ये आ गया माइनस, बाकी का 2x² - 7x - 5 -8/3 इसको एज इट इज लिखो, और अभी वो अंदर का डेरिवेटिव जैसा पुराने जमाने में, ये पावर 2 था, ये बाजू में आ गया हो जाएगा 4, हो गया x।
माइनस ये x तो चला जाएगा, मतलब जैसे 7x का डेरिवेटिव ना, तो फिर वही सेम चीज 7 बचेगा और इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब इसको उतार लो, ये माइनस है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर जो बचा वो 4x माइनस 7 बचा और बाकी का माइनस लगा दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और ये पावर का साइन इधर फिर से बदल जाएगा। ये अपना आंसर है। ये सम नंबर 6। अब देखने में तो ये बड़ा शरीफ सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब बाकी लोगों के मुकाबले ये ज्यादा बदमाशी करेगा, जरा देखना इसको। अब मैं डिफरेंशिएटिंग करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पूरे को मैं फिर से वही सेम चीज, इसको x मान लूंगा मैं इसको, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 ये हो रहा है। तो अब सबसे पहले ये पावर के लिए, ये पूरा मेरे लिए x है अगर, तो भाई ये पावर पहले बाजू में उतर जाएगा, ये उतर गया बाजू में, और ये पावर 5 का हो जाएगा 4। लेकिन मैंने बताया कि ये भाई x तो है नहीं, तो मैं इसका भी डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा ऐसे, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 ब्रैकेट राउंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ये ध्यान दो कि इसमें जब डेरिवेटिव देखो, ये और ये दोनों भी शरीफ नहीं है, तो दोनों को ही अलग अलग डेरिवेटिव देकर सॉल्व करना बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजी आ जाओगे। 3x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 होल रेस टू 4। अब करूँगा क्या, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और ये लिखाऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाले को देखो इसमें, अब ये जो रूट है ना, रूट को अगर मैं पावर 1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि अभी एक सम पहले समझाया था मैंने कि भाई अगर स्क्वायर रूट है तो उसका पावर यानी इंडेक्स फॉर्म ऐसा होता है, रूट है तो उसका इंडेक्स फॉर्म हाफ लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्यूब रूट है तो इंडेक्स फॉर्म 1/3, तो वैसे इसको हाफ लिख सकता हूँ मैं, और इसको अगर न्यूमरेटर में लाता हूँ मैं तो इसका पावर चेंज हो जाएगा 3x माइनस 5 द होल रेस टू माइनस 1/2, क्योंकि न्यूमरेटर में ले आया। ठीक है, अब इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ मैं। बाकी जो पहले वाला था जिसका जो होना था हो चुका है, तो इसको एज इट इज लिख दो 3x माइनस 5 रेस टू 4, और अब इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट, ये वही सेम चीज है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर अंडर रूट एक्स करूंगा मैं तो होगा क्या, ये 1/2 रूट एक्स, ये आंसर आता है मुझे, बराबर है। तो यहाँ पर वही ये स्क्वायर रूट में है, तो मैं इसको 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5, लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा जो पर्सनली इसी को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कॉमनली नहीं हो सकता क्योंकि इसी का हो रहा है ना, तो सिर्फ पर्सनली इसको मल्टीप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। ये इसका हो गया, इस हाफ पार्ट का हो गया, अभी इस हाफ पार्ट का, तो ये माइनस पहले बीच में लगा दूंगा, उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो देखो इसका पावर बाजू में आ गया माइनस हाफ। ठीक है, और 3x माइनस 5, ये जो पावर है ये एक कम हो जाएगा, जैसे माइनस हाफ है तो -1 करूंगा इसमें मैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, माइनस हाफ -1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये -1 -2/2 यानी -3/2। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा क्योंकि ये x थोड़ा ही ना था, तो 3x माइनस 5, और ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका जैसा ये चीज था उसको एज इट इज लिख देंगे, 3x माइनस 5 माइनस 1/3x माइनस 5 रेज़ टू 4। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव 3x है तो 3 कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो बचा 3 1 जा, और ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो 3, और ये नीचे 2 3x माइनस 5 है। ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
नीचे का 2 एज इट इज रहेगा। अब ये जो -3/2 था ना, तो ये पावर प्लस हो जाएगा अगर ये नीचे लिखूंगा मैं, 3x - 5 3/2। इसका भी वही सेम चीज जैसे इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो ये कोएफिशिएंट बाहर खड़ा रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 3 हो गया और ये हो गया 0, तो बचा 3, तो वो ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो ये है रूट, यानी इसका पावर अगर मैं हाफ में लिखूं तो ये है सही, ये रूट है ना, इसका पावर में हाफ में लिख सकता हूँ। अभी इसको एज इट इज स्टार्टिंग का ब्रैकेट लिखो, √3x - 5 (1/√3x - 5 रेज़ टू 4 इनटू। अब करना क्या है यहाँ पर कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। आप ये समझो ये 3/2 है, 3/2, इसको मैं पावर हाफ लिख देता हूँ। चलो इसका पावर मैं लिख देता हूँ हाफ। ठीक है, अभी ये 1.5 है और ये आधा है, तो आधे और 1.5 में कितने का फर्क है? 1 का फर्क है ना। तो ऊपर नीचे में क्या कर देता हूँ, 3x - 5 यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो होगा क्या, यहाँ पर जब मैं 3 के साथ मैं 3x - 5 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी करूंगा, यहाँ नीचे। ठीक है, 2 × 3x - 5। अभी ध्यान रखो ये पावर हाफ पहले से था, और अगर एक मैं 3x - 5 एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक और आधा, वो भी 1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर में हो गया। और बाकी राइट साइड में इसका डिनोमिनेटर तो पहले से वही सेम चीज था, 3x - 5 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये 5 × 3x - 5 -1/3x - 5, और डिनोमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली सेम है तो साथ में लिख सकते हैं उसको। तो ये एक ही साथ लिखूंगा, 3x - 5 रेज़ टू 3/2, और ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, तो ये 3 3 9x हो जाएगा, -3 5 15, और ये यहाँ का +3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 5 × ये हो जाएगा √3x - 5 -1/√3x - 5, और ये -15 + 3 हो जाएगा -12 अपॉन 2 3x - 5 3/2, ब्रैकेट स्क्वायर वाला लगाओ। अभी ये लगाया, उसके बाद देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, 3 के टेबल में ये भी आएगा, 3 के टेबल में ये भी आएगा, तो 3 कॉमन निकाल लो उसका, इसको निकाल के यहाँ लगा देता हूँ। 5 3 कितना हो जाएगा, 15, इसका 3 कॉमन निकाला, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाकी वो 15 आ गया। ये 3x - 5, इसका जब 3 कॉमन गया तो ये 3 3 था, एक 3 गया तो 3 बचा, और ये 3 4 था, तो इसका 3 गया तो 4 बचा। ठीक है, बाकी ये 2 × 3x - 5 रेज़ टू 3/2, ये ब्रैकेट बंद, ये अपना आंसर है।